जय हिंद दर्शकों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। दर्शकों, महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है और इस कड़ी में सबसे ताजा घटनाक्रम है महाराष्ट्र के नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल का इस्तीफा। जी हां, छगन भुजबल राज्य की एकनाथ शिंदे सरकार में मंत्री हैं और कल उन्होंने खुलासा किया कि उन्होंने इसी मुद्दे को लेकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। दरअसल वो अहमदनगर में एक ओबीसी की रैली को संबोधित कर रहे थे और वहां पर उन्होंने इस बात का ऐलान किया। दरअसल इसके पीछे का बैकग्राउंड यह है कि मराठा आरक्षण को लेकर ओबीसी बनाम मराठा विवाद एक तरह से शुरू हो चुका है। मनोज जरंगे पाटिल, जो कि मराठा आंदोलनकारी हैं, उन्होंने जब दूसरी बार अपना अनशन किया था तो उनको शांत कराने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने ऐलान किया कि तमाम कुणबी मराठाओं को जिनके की निजामकालीन दस्तावेज हासिल हो जाएंगे, उनको ओबीसी कोटे के तहत आरक्षण दिया जाएगा। तो इस बात को लेकर ओबीसी के संगठन सरकार के खिलाफ हो गए और उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह से ओबीसी कोटे पर अतिक्रमण होगा अगर इतने सारे कुणबी मराठाओं को ओबीसी के तहत आरक्षण मिल जाएगा तो। और इसमें ना केवल गैर राजनीतिक संगठन बल्कि राजनेताओं की ओर से भी कई मुखर आवाजें आने लगी। पहले पंकजा मुंडे ने इसका विरोध किया, जो कि सत्ताधारी पक्ष बीजेपी की ही है, लेकिन पहले जो उनका बयान आया उसके बाद में फिर वो चुप हो गई। आगे उनकी ओर से कोई विरोध की आवाज सुनाई नहीं पड़ी, लेकिन विरोध की आवाज सुनाई पड़ी खुद शिंदे सरकार के अपने ही एक मंत्री की ओर से। छगन भुजबल ने काफी आक्रामक तरीके से सरकार के इस फैसले का विरोध किया। भुजबल ने पहले आरोप लगाया कि सरकार ने जिस तरह से घुटने टेके मराठा आंदोलनकारियों के खिलाफ, वैसे घुटने नहीं टेकने चाहिए थे। अगर सरकार को आरक्षण देना है तो मराठाओं को अलग से आरक्षण दे, लेकिन इस तरह से ओबीसी कोटे के तहत आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। उनका यह कहना था कि जो सरकार ने मामले वापस लिए, जो आपराधिक मामले, जब 2 बार मनोज जरंगे पाटिल अनशन पर बैठे तो उस दौरान राज्य में जगह जगह पर हिंसक वारदातें भी हुई, रास्ते रोके गए, वाहनों के साथ तोड़फोड़ हुई, कई राजनेताओं पर हमले हुए। जब दूसरी बार वो अनशन पर बैठे तो 2 राजनेताओं के, बीड़ के 2 विधायकों के घर जला दिए गए। और ऐसे में सरकार को इन आंदोलनकारियों के प्रति नरम रवैया नहीं अपनाना चाहिए था। इसके बाद मराठा आरक्षण का विरोध करने के लिए, ओबीसी कोटे से मराठा आरक्षण का विरोध करने के लिए भुजबल ने यलगार रैलियां लेनी शुरू कर दी, जिसमें कि ना केवल अजीत पवार वाली एनसीपी के नेता भुजबल थे, बल्कि दूसरी पार्टी के नेता भी शामिल होने लग गए। ओबीसी नेता अलग अलग पार्टियों के और गैर राजनीतिक संगठनों के भी। और ऐसी 5 से 6 रैलियां इन्होंने महाराष्ट्र में अलग अलग जगह पर घूम कर ली। अब जब इस तरह से ये मुखर होकर मराठा आरक्षण की बात कर रहे थे तो सत्ताधारी पक्ष यानी कि शिंदे सेना के ही एक विधायक है संजय गायकवाड़, उन्होंने कड़ा बयान दिया भुजबल के खिलाफ और उन्होंने कहा कि जिस तरह से भुजबल मराठाओं के खिलाफ आग उगल रहे हैं, मराठाओं के प्रति तिरस्कार की भावना दिखा रहे हैं, तो ऐसे में उनको कमर पर लात मार के कैबिनेट से बाहर कर देना चाहिए। तो उनके इस बयान के बाद में काफी बवाल हुआ कि इस भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे हैं एक उन्हीं की सरकार के एक मंत्री के खिलाफ। तो कल भुजबल ने जब अपने भाषण में कहा कि लोग मेरी कमर पर लात मारकर मुझे कैबिनेट से बाहर करने की बात कर रहे हैं, लेकिन इनको ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये सीधे से जाके अपने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से ये कहें कि मेरा इस्तीफा मंजूर कर लिया जाए। भुजबल ने कहा कि उन्होंने जब पहली बार यलगार रैली ली 17 नवंबर को, उसके एक दिन पहले ही उन्होंने कैबिनेट में अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन वो इस्तीफा उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और मुख्यमंत्री ने मंजूर नहीं किया और ये कहा कि वो इस मुद्दे पर चुप बैठे और ये बात किसी को बताए नहीं। तो इसीलिए इस मामले पर अब तक वो चुप थे, लेकिन उनका कहना था कि जब बात हो रही है कि मुझे लात मारकर कैबिनेट से निकाल दिया जाए, तो मैं कहूंगा कि मैं पहले ही इस्तीफा दे चुका हूं। तो इस तरह से ये पूरा मामला इस वक्त महाराष्ट्र में गरमाया हुआ है। दूसरी बात ये कि छगन भुजबल इस पूरे मामले में इतना ज्यादा मुखर इसलिए है क्योंकि 2014 तक महाराष्ट्र की राजनीति में ओबीसी समाज के बड़े नेता माने जाते थे गोपीनाथ मुंडे, लेकिन उनके निधन के बाद उनके कद का कोई नेता महाराष्ट्र की सियासत में मौजूद था नहीं। तो उस स्पेस को भरने के लिए, उस मुकाम को हासिल करने के लिए अब छगन भुजबल अपने आप को
एक बड़े ओबीसी नेता के तौर पर पेश कर रहे हैं और मराठा आरक्षण का मुद्दा जो है उनके लिए एक मौके के तौर पर आया है, जहां पर वो मराठा आरक्षण का विरोध करते हुए इस तरह से अपनी राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। बीच में चर्चा ये भी शुरू हो गई थी कि वो अपना कोई अलग राजनीतिक दल शुरू कर सकते हैं सरकार से बाहर होकर। हालांकि छगन भुजबल ने उसका खंडन किया था। ये भी चर्चा हो रही थी कि वो बीजेपी से जुड़ सकते हैं। तो छगन भुजबल ने कल ये कहकर सबको चौंका जरूर दिया, लेकिन यहां पर बड़ा मुद्दा यह है कि मराठा आरक्षण को लेकर शिंदे सरकार फंस गई है। शिंदे सरकार के एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है। अगर शिंदे सरकार मराठाओं को खुश करने जाती है तो दूसरी तरफ ओबीसी के लोग नाराज हो रहे हैं। और यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि ये दोनों ही समुदाय सियासी तौर पर, राजनीतिक तौर पर काफी पैठ रखते हैं और कोई भी पार्टी जो कि सत्ता में आना चाहती है वो इन दोनों ही समुदायों से बैर नहीं रख सकती, इनकी नाराजगी का जोखिम नहीं उठा सकती। अब ये कहा जा रहा है कि सरकार जो है मराठाओं को ओबीसी से अलग हटकर आरक्षण दे, लेकिन अगर ऐसा सरकार करती है तो फिर जो 50% की सीमा तय की गई है सुप्रीम कोर्ट की ओर से, उस सीमा से बाहर निकलकर यह आरक्षण देना होगा। 2014 में जब देवेंद्र फडणवीस की सरकार आई थी तो अपने सरकार के आखिरी साल, अपने कार्यकाल के आखिरी साल 2019 में उन्होंने इस तरह का आरक्षण दिया भी था, लेकिन वो आरक्षण टिक नहीं पाया अदालत में। सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो 50% की सीमा है इसका उल्लंघन हुआ है और इसलिए इस आरक्षण को उन्होंने रद्द कर दिया। अब फिर से एक बार शिंदे सरकार ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है और एक क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल की है, जिसमें कि अब सरकार ये बताने की कोशिश करेगी कि जो मराठा समुदाय है वो एक पिछड़ा समुदाय है और कैसे उसको आरक्षण दिया जाना चाहिए, और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जो है अपनी सीमा में ढील दे। और सुप्रीम कोर्ट को कन्विंस करने के लिए महाराष्ट्र भर में एक सर्वे कराया जा रहा है बैकवर्ड क्लास कमीशन की ओर से, जिसमें की जानकारी निकाली जा रही है ये स्थापित करने के लिए, ये साबित करने के लिए कि मराठा समुदाय कितना पिछड़ा हुआ है। और उसी रिपोर्ट के आधार पर एकनाथ शिंदे की सरकार सुप्रीम कोर्ट से यह फरियाद करेगी, तो उस पर सुनवाई होनी अभी बाकी है। खैर, महाराष्ट्र में तमाम राजनीतिक दलों ने जो है आगे की रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अब 2-2.5 महीने ही बचे हैं लोकसभा चुनाव को, और ये तमाम राजनीतिक पार्टियां, खास करके सत्ताधारी पार्टियां जो है, इन दोनों ही समुदायों को, मराठा समुदाय, ओबीसी समुदाय को कैसे शांत रख पाती है। तो महाराष्ट्र की सियासत में जो कुछ भी हलचल होगी उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद।